हेलो, नमस्कार साथियों। रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब देखने के लिए आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज पढ़ाने वाला हूँ पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम ले लिए, चाहे या अदर एग्ज़ाम ले लीजिए, सभी जगहों पर इसका मार्जिंग में इसका पूछा जाता है। और किस तरीके से पूछा जाता है उसको जानने का प्रयास करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है। कहते हैं हम लोग पढ़ते हैं सरल तरीका से, लेकिन सरल तरीका से पूछता नहीं है एग्जाम में। हम लोग पढ़ लेते हैं गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी है, देव नदी, मंदाकिनी, जाह्नवी, विष्णुपदी, पवित्र नदी। इस प्रकार से हम लोग पढ़ने का काम करते हैं, लेकिन इस प्रकार से एग्जाम में पूछता नहीं है। 20 से पूछेगा मंदाकिनी किस नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो आप फंस जाइएगा वहाँ पर और बता नहीं पाइएगा। तो मंदाकिनी गंगा नदी का, जाह्नवी गंगा, नहीं बीच से ही पूछेगा। ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? रवि होता है, दिनकर होता है, दिवाकर, भास्कर और भानु होता है। ऐसे बीच से ही पूछने का काम करता है। के देगा वहाँ पर दिवाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो उसमें हम लोग फंस जाते हैं। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो उस समय हम लोग नहीं बता पाते हैं। लेकिन सीधा को नहीं पढ़ना, क्योंकि कभी कभी टेढ़ा भी पढ़ने का भी काम कीजिए। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो चंद्र, हिमांशु, राकेश, शशि, सोम, सुधाकर और वो सारा होता है। लेकिन फिलहाल जितना एग्जाम की दृष्टि से है उतना ही जानने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भू, भूमि, धरती, धरा, वसुधा, वसुंधरा और मातृ, और भी होता है इसका। ऐसा कोई बात नहीं है बोर्ड यहाँ पर खाली है, इसका है ही नहीं, और भी है। बोर्ड में उतना अटेगा नहीं जितना है। ठीक है। राजा का देखिएगा भूपति, अधिपति, सम्राट, नृप, पृथ्वीपति और बादशाह है कि नहीं। रिजल्ट का बादशाह हमारे चैनल का नाम है। दोस्तों, हमारे चैनल देखने के लिए, इसी प्रकार से मस्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। राजा का क्या आता? भूपति, अधिपति, सम्राट, नृप, पृथ्वीपति। क्या जाएगा? नृप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 20 से पूछ दिया। कहाँ से पूछेगा? 20 से पूछेगा, तो उसमें हम लोग नहीं बता पाते हैं, है कि नहीं। फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, इस प्रकार से होता है। 20 से पूछेगा तो हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। पिता का क्या होता है? जनक, बाप, पितृ, धर्माचार, और होता है इसका। कोई बात नहीं, 3 को लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और भी होता है, लेकिन इतना याद कीजिएगा तब न और देंगे, है कि नहीं। किताब का क्या होता है? पुस्तक, ग्रंथ, पोथी, और होता है इसका किताब का। कोई जरूरी नहीं है, ये 3 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। हवा का क्या होता है? वायु, समुद्र, पवन, अनिल होता है। आग का दहन, ज्वाला, अनल, पावक, अग्नि। 20 से पूछेगा तो हम लोग फंस जाएंगे। कहाँ से? 20 से पूछता है तो हम लोग फंस जाएंगे। घोड़ा का तुरंग, चरंग, घोटक, अश्व है, बज्जी होता है। गणेश का गौरी, सूत, गणायक, विनायक, है कि नहीं। आहो गणनायक देवता, आहो गणनायक देवता, है कि नहीं। प्रथम पूजा होता है गणेश का। इसको तो आसान है याद करना। इसको क्या है? आसान है याद करना। कपड़ा का चीर, वसन, अंबर, पट, वस्त्र होता है। दोस्तों हेलो, ध्यान देंगे हमारे वीडियो पर। ये तो सरल तरीके की भाषा में था, लेकिन हम इसको कहानी के माध्यम से और गाना के माध्यम से इसको एक बार में लिखेंगे और पढ़ने का भी काम करेंगे। वो कैसे? थोड़ा सा ज़्यादा तो इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा इसके लिए अगला वीडियो बनाया गया है, और वो भी वीडियो आप लोग देखने के लिए ना भूलेंगे, है कि नहीं। पार्ट 1 का ये वीडियो और पार्ट 2 का स्टेप का वीडियो पर्यायवाची शब्द का गाना के माध्यम से है। जिस प्रकार से हमने गाना गाते हैं, है कि नहीं, उसी प्रकार से हमने इसका वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए वो भी वीडियो आप लोग देखने के लिए ना भूलेंगे। ध्यान रहे, विष्णु भगवान ने अपने अंगूठे से जब, है कि नहीं, जब वामन भगवान कहाँ गए थे? छलने के लिए, है कि नहीं, राजा बलि को, तो विष्णु भगवान का, हेलो ध्यान दीजिएगा, विष्णु भगवान का पैर कट गया था। क्या कट गया था? है कि नहीं। जब वामन भगवान पृथ्वी को जब लांग रहे थे, क्या कर रहे थे? याद कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। विष्णु भगवान जब पैर से पृथ्वी को लांग रहे थे, तीनों भूमंडल, भूतलातल, रसातल, पृथ्वी तल, यानी 14 मंडलों को जब लांग रहे थे, लांगते लांगते विष्णु जी के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। और ब्रह्मांड जब फूट गया तो विष्णु भगवान के चरणों से चिन्मयी जलधारा निकलने का काम हुआ, जिसके नाम से विष्णुपदी रखा गया। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? स्वयं उसको झट से पट कमंडल में उठा करके रख लिया। कहाँ रख लिया?
गंगा मैया को जो विष्णुपति जो मैंने फट करके चिन्मयी जो जलधारा निकलने का काम किया, वो ब्रह्मा जी ने कमंडल में झट से पटबंद कर लिया। लेकिन भागीरथी है कि नहीं, भागीरथी नाम का जो राजा हुए इस पृथ्वी पर त्रेता युग में, जो राम के वंशज थे, आप जान रहे हैं 14,000 पुत्रों का उसका क्या करना था, उद्धार करना था। उन्होंने तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। किसको प्रसन्न कर लिया? और ब्रह्मा जी के कमंडल में जो गंगा थी, है कि नहीं, गंगा थी, वो धरती पर आ गई। और धरती पर आई तो शंकर भगवान ने क्या कर लिया, जटाओं में समेट लिया, कोई दिक्कत नहीं। और जटा के माध्यम से कैलाश पर्वत पर बैठ करके शंकर भगवान ने इसको धर धर करके जलधारा निकालने का काम किया। किसको? विष्णुपदी को लाया किसने? भागीरथ ने, है कि नहीं। भागीरथ के रास्ते में चलने वाले नदी को हम भागीरथ कहते हैं। भागीरथ एक व्यक्ति का नाम था और उसके रास्ते में चला तो भागीरथी हो गया। क्या हो गया? भागीरथी। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी, हेलो इधर ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी भागीरथ ने जब ला रहा था, शंकर भगवान ने जटा में समेट लिया, जिसके कारण शंकर भगवान के मस्तक पर जटा में ही गंगा का निवास है। ध्यान रहे। तो शंकर भगवान ने जैसे गंगा मैया को पुनः प्रकट किया कैलाश पर्वत से, हिमालय गोमुख, है कि नहीं, जब प्रकट किया तो देखिए हरिद्वार आते आते जन्नू नाम का ऋषि था। क्या था? जन्नू नाम का ऋषि था। उन्होंने गंगा मैया को एक के घट में पी गया, एक ही घट में पूरा गंगा का पानी पी गया। भगीरथ आगे चल रहा था, गंगा का कहीं नामो निशान नहीं था, गंगा का नामो निशान नहीं था। जब गंगा का नामो निशान नहीं था, भगीरथ बेचारा हैरान था, अपने पूर्वजों का उद्धार ये कैसे करा पाते। जब देखा और ऋषि के पास पहुंचा भगीरथ, तो बोला बाबा इसी रास्ते से गंगा आ रही थी, आखिर वो आपने देखा है? बोला वो तो गंगा मेरे पेट में गई। बोले बाबा हमने बहुत तपस्या करके गंगा मैया को धरती पर लाने का काम किया है, इसलिए उसको पुनः प्रकट करो। तो ढेर सारी याचना करने के बाद जन्नू नाम के ऋषि ने गंगा मैया को पुत्री के रूप में जन्म दिया है, जिसके नाम से इसका नाम हो गया जाह्नवी। कोई दिक्कत तकलीफ? गंगा का नाम क्या पड़ गया? जाह्नवी। धीरे धीरे वह गंगा नदी भारत की ओर अग्रसर होते हुए चित्रकूट पर्वत के आसपास, जहाँ पर सीता, राम और लक्ष्मण वन में जो निवास किए थे, उस जगह का नाम मंदाकिनी हो गया था। ठीक है मेरे मित्र, एक बच गया वो देव नदी। जब ब्रह्मा जी ने विष्णु के नाभि कमंड नैनी के अंगूठे से जब ब्रह्मांड जब फूटा था और गंगा को कहाँ समेट करके रखा गया था? कमंडल में। तो वह देवताओं के समय पर ही स्थित था, जिसके कारण से गंगा का नाम देव नदी है। दोस्तों इसी तरह से वीडियो हमने अपने अलग अलग इसी तरह से गाना के माध्यम से हमने उसको बताने का काम किया है। ये तो कथा के माध्यम से था, और हमारे चैनल पर इसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए तब तक धन्यवाद।